राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उस पर सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। 25 सितंबर 1990 को ये नारा पहली बार लालकृष्ण आडवाणी ने लगाया था, जब सोमनाथ से रथ यात्रा लेकर वो अयोध्या के लिए निकले थे। 33 साल बाद अब भव्य राम मंदिर के उद्घाटन में सिर्फ 12 दिन बचे हैं और बड़ी खबर है कि लालकृष्ण आडवाणी भी 22 जनवरी को अयोध्या जा रहे हैं। आडवाणी 96 साल के हो चुके हैं, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, लेकिन रामकाज में उनके लिए उम्र की कोई बाधा नहीं है। कुछ दिनों पहले ही आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को ट्रस्ट ने घर जाकर निमंत्रण दिया था। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि कांग्रेस के नेता राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करने जा रहे हैं। जी हाँ, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी, इन तीनों को ही निमंत्रण दिया गया था। लेकिन कांग्रेस ने आज एक बयान जारी किया, उसमें कहा क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन को पीएम मोदी और आरएसएस ने अपना पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बना दिया है, क्योंकि बीजेपी ने इसे चुनावी इवेंट बना दिया है, इसलिए हमारे नेता नहीं जाएंगे। मैं इसे घोषित बहिष्कार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस ने बकायदा विरोध दर्ज करा के ये फैसला लिया है। उसने ये कहा है कि मोदी चुनावी फायदे के लिए अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, लेफ्ट पार्टियां पहले ही उद्घाटन के बायकॉट का ऐलान कर चुकी है। अब अखिलेश यादव ने भी ये कहते हुए निमंत्रण ठुकराया है कि जिन लोगों को मैं नहीं जानता उन लोगों के निमंत्रण में नहीं जाता हूँ। शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। बिहार में लालू तेजस्वी की पार्टी तो मंदिर की जरूरत पर ही सवाल उठा रही है। रहा सवाल ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और केजरीवाल का, तो हो सकता है बहुत जल्द ये सारे नेता भी साफ कर दे कि राम मंदिर पर उनका स्टैंड क्या है। बड़ा सवाल है कि राम मंदिर से दूरी के पीछे क्या मजबूरी है। प्राण प्रतिष्ठा को क्या इंडिया अलायंस ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है? मोदी विरोध में कहीं ये मंदिर पर भड़ास तो नहीं मानी जाएगी? ये बहिष्कार कहीं 24 में इंडिया अलायंस का ही काम तो नहीं बिगाड़ेगा? क्योंकि दूसरी ओर अब यही सवाल उठाए जाएंगे, बल्कि उठने भी शुरू हो चुके हैं। हमने सबको बुलाने का तय किया, बुलाया। जो आएंगे स्वागत है, जो नहीं आ पाएंगे उनके बारे में हम क्या बोलेंगे। राजनीतिकरण उसका कार्यक्रम का कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने उसको तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही ये निर्णय लिया है। आज कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बायकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बायकॉट ही करने वाली है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। धर्म जो है आस्था का विषय है, व्यक्तिगत विषय है। भाजपा उसका राजनीतिकरण क्यों करना चाहती है? तो बिन बुलाए मेहमान कौन जाता है? जिनको दावतनामा आना था उनको तो मिल गया ना। इसी पर बात करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ होंगे और सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये खबर मेरे पास आ चुकी है। कौन कौन है डिबेट के अंदर? शिवम त्यागी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता हैं। अतिकुर रहमान साहब है, इस्लामिक रिसर्चर हैं। प्रोफेसर सुबोध मेहता हैं, स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर हैं। श्रीराज नायर साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के। सबसे पहले शिवम, आपसे शुरुआत करता हूं। इन्विटेशन दिया गया, लगभग सभी इंडिया अलायंस की पार्टी कह रही हम नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी से कैसे दिखती है? मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। ये विषय है इस देश की अप्रोक्सीमेटली 1000 साल की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 90 सेकंड का टाइमर प्लीज। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर की लड़ाई का ये विषय है कि इस देश में किस तरीके से कुछ पार्टियां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विरोध में भी जा सकती हैं। ये विषय है कि आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अस्तित्व मानने से इनकार कर दिया, देश चुप बैठा रहा। आपने उसके लिए उस लड़ाई को कोर्ट में लेकर चले गए, देश चुप बैठा रहा। आपने ये तक कहा कि वहां पर शौचालय बना दिया जाए, देश चुप बैठा रहा। लेकिन आज बिल्कुल अपरोक्ष रूप से और परोक्ष रूप से यह क्लियर हो गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से नफरत करने में ये लोग उस स्तर तक आगे चले गए कि आज जब कोर्ट ने निर्णय दिया और उसके बाद मंदिर बन रहा है तो वहां पर भी ये जाना अपने आप का गवारा नहीं समझते। एक जमाने में और एक समय में और एक युग में रावण का भी यही हाल था। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जिस तरीके की मानसिकता निकल कर आई है, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि लोगों में इतनी नफरत है
मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि ये लोग अगर इस देश में कभी जीवन में भी सत्ता में आए तो ये तो राम नाम सत्य पर भी बैन लगा देंगे। ये लोग अगर इस देश में कभी भी सत्ता में आए तो ये तो राम राम पर भी बैन लगा देंगे, क्योंकि श्री राम से इतनी नफरत करने वाला ही व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूं कि आज ना ये गांधी की कांग्रेस है जो हे राम कहते थे, ना ये वो कांग्रेस है जिसने कभी भी एक बार इस बारे में सोचा हो। और ये बड़ी क्लैरिटी है कि इस देश में चाहे वो समाजवादी अखिलेश यादव हो, चाहे आरजेडी लालू प्रसाद यादव हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट के जितने भी दल हो, जो आज ये कहते हैं कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, मतलब आज तक जीवन में दिया हुआ एक एक बयान भी बिल्कुल गांधी परिवार की तरफ से था, आज तक कही गई एक एक बात भी बिल्कुल सही थी, आज तक इनके नेताओं ने जितने भी बयान दिए वो सब गांधी परिवार के द्वारा दिलवाए गए, क्योंकि उनकी नफरत ना पहले कभी खत्म हुई, ना अब खत्म हुई और ना आने वाले समय में खत्म होगी। मैं मानता हूं आज इन्होंने इस भारत की संस्कृति को ही ठुकरा दिया, वो किसी चीज में विश्वास नहीं रखते। ठीक है, सीधे अतीकुर रहमान साहब के पास चलता हूं। ठीक लगा अतीकुर रहमान साहब कांग्रेस का स्टैंड आपको? अब मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे उनको? भाई देखिए, स्टैंड की अगर बात है तो प्लीज मेहरबानी करके बीच में ना टोकना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं और उम्मीद है कि आपको यह तर्क पसंद आएगा। प्रधानमंत्री जी की एक बात को मैं हर जगह पर जहां भी मैं जाता हूं दोहराता हूं, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूं प्रधानमंत्री का। जब हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि पान खाकर सड़क पे थूकने वालों को, रिपीट कर रहा हूं चौरसिया जी, पान खाकर सड़क पे थूकने वालों को जय श्री राम बोलने का अधिकार नहीं है। तो अब मुझे बताइए दीपक जी, जो लोग ब्रिजभूषण जैसे लोगों को पार्लियामेंट में शरण देते हैं, जो लोग बाबा राम रहीम की मदद से इलेक्शन जीतते हैं उसको पैरोल पे छुटाकर, क्या उनको जय श्री राम बोलने का हक है? जो लोग एमएलए को पैसों से खरीदते हैं, जो लोग हमारी लोकतंत्र को ताक पर रख के हमारे संविधान को बेचते हैं, क्या वो बीजेपी वालों को जय श्री राम बोलने का हक है? सरकारें खरीदते हैं, ये एमएलए का खरीद फरोख्त करते हैं, उन लोगों को कम से कम जय श्री राम या मंदिर के आस। चलिए, शिवम त्यागी को नहीं है, शिवम त्यागी को नहीं है, आप जय श्री राम बोल दीजिए। आज क्या बात है? कितनी बार मैंने आपके चैनल पे जय श्री राम कहा है, कितनी बार और हमसे बुलवाएंगे, लेकिन कभी आपकी हिम्मत नहीं है कि गोडसे को मुर्दाबाद